बीवियों के पास बैठ के फालतू गप्पे लगाने के लिए उस पर फुर्सत नहीं है कुरान पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखना, इकबाल ने कहा कितनी खूबसूरत घर बना लो लोगो, बन नहीं रहे खूबसूरत घर। पहले कच्चे मकान थे, है ना, ईमान बगैर पक्के थे। कच्चे मकानों की मिट्टी से खुशबू आती थी। आज पक्के मकान है। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, ये टाइल्स यहाँ लगाओ, वो टाइल्स यहाँ लगा लो, ये खूबसूरत टाइल्स ये लगाओ, ये बाथरूम की है, ये किचन की है, ये पत्थर यहाँ लगेगा। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर बनता है औरत से। बोलो, औरत से बनता है, और औरत बनी है हया से, और हया है सैयदा फातिमा तो ज़हरा से। ये बताओ, अगर हया होती, माँ ने हया सिखाई होती, तो इसमें जो आपके मेलों में जो लड़कियां 10 साल की, 15 साल की, 18 साल की, 20 साल की, जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं है, ये घूम रही होती हैं ऐसे? बोलो, हैं? बचपन में अगर माँ सिखा दे तो खुदा की कसम। एक आदमी से मैंने कहा, अपनी तुम्हारी बेटी, आज से 14 साल पहले की बात बता रहा हूं, तुम्हारी बेटी जीन्स पहन रही है शादी में। मैंने कहा 10 साल की हो गई, उसे समझाओ। कहने लगे आप अपना काम कीजिए, मेरे चक्कर में मत पड़िए आप। मेरे घर में बोलने वाले आप कौन होते हैं? बुरा मान गया। मैं कुछ नहीं बोला। मैं कहा एक दिन भूखे में आजा भुगतेगा तू। और क्या हुआ? फिर 14-12 साल के बाद वही आदमी अपनी बेटी के सामने बैठा है थाने में और कहता है मेरी इज्जत बचा ले। मेरी बेटी वो गैर है, हमारा नहीं है, हमारे मजहब का नहीं है, तू बेटी हमारी इज्जत बचा ले, चल घर को चल। बेटी कहने लगी बाप तूने वक्त लगा दिया, समझाने में देर कर दी, काश तूने उस वक्त मुझे समझाया होता जब मेरे कदम बहक रहे थे, अब तो मैं बहक चुकी हूं। मैं एक बात बताऊं, मदीने में एक बच्ची कुरान पढ़ रही है, 6 साल की उम्र है उसकी। कितनी साल की? जल्दी बोलो, अगर बोल क्यों? कितने साल की? और उसमें पर्दा फर्ज, अभी पर्दा फर्ज, और सर से दुपट्टा उसका गिर गया। उसकी वालदा काम कर रही है, काम छोड़ के आई, आकर के सर पे दुपट्टा रखा। ये लड़की कौन है कुरान पढ़ रही है? आपको मालूम है इसका स्टेटस? ऐसा स्टेटस दूसरी उसके बाद कोई लड़की हो तो बताओ। इसके स्टेटस का हाल यह है कि इसका भाई जो है ना वो शहीद आजम है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन है, इसका बाबा मौला अली है, इसकी मां सैयदा फातिमा है, नाना मुस्तफा है, ये नवासी रसूल है। कुरान पढ़ रही है, सर से दुपट्टा गिरा। सैयदा फातिमा ने आकर के सर पे दुपट्टा रख दिया। अम्मी जान सर पे दुपट्टा क्यों रखा? नाना नाराज हो जाते हैं, बेटी सर से दुपट्टा रख लो। नवासी ने जब सुना नाना की नाराजगी तो रोने लगी। हस्सास बाप की, हस्सास बेटी की आंख में आंसू। सैयदा फातिमा ने कहा बेटी जैनब अब तो सर पे दुपट्टा है, मेरी फातिमा अब क्यों रोती है मेरी जैनब? तो कहने लगे अम्मी जान नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दें, अगली बार मैं अपने नाना से वादा करती हूँ और आपसे भी आज के बाद गर्दन कट सकती है मगर मैं अपने सर से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। उनका पड़ोसी कहता है कि 15 साल मैंने सैयदा जैनब के साथ पड़ोस में रहा, अगर मैंने कभी पर्दे में भी निकलते नहीं देखा हुजूर की नवासी को, पर्दे में भी नहीं निकलते देखा। ओहो, इंतकाल का वक्त है, उनके शौहर कहते हैं, मैंने कहा जैनब, वो कहता है हकीम चेहरा देख के दवा देगा, और इस हाल में मजबूरी में चेहरा दिखाना जायज है, दिखा दो चेहरा। तो नवासी मुस्तफा ने जवाब दिया जायज तो है मगर मैं कैसे दिखाऊं, मैंने फातिमा का दूध पिया है। मैं अली की गोद में पली हूं, अगर आज मैंने चेहरा खोल दिया तो आने वाली वक्त की औरतों का क्या होगा? हुआ यही है मियाँ, बड़े बड़े फला हैं
मैं किसी का नाम नहीं लेता, ये बड़े बड़े पीरों की लड़कियों के डांस वाले वीडियो जब वायरल हुए तो पता चला अंदर दीन नहीं था। जो लोगों के सामने बड़े नेक बनते हैं, उनकी शादियों में जब डांस और डीजे लगे और जब उनके यहाँ वीडियोग्राफी ऐसे ही हुई जैसे फिल्मों में होती है, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, तो ये पता चल गया हम खुक्कल हो चुके हैं, अंदर से कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ऊपर की बनावट रह गई है। यही हाल है मियाँ की 10 लाख लड़कियां मुसलमानों की इस्लाम छोड़ करके गैर मुस्लिमों के घरों में है। वीडियो बना बना के कह रही है किसी की गैरत तो जाग जाए। इंस्टाग्राम चला रही है, स्टोरियां लगा रही हैं और कह रही है अपनी मर्जी से गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। माथे पे उनके गैर मुस्लिमों के निशान है। दिल अंदर से रोता है ये देख करके कि काश हम समझ पाते कि बच्चियों को हमें क्या सिखाना था, क्या नहीं सिखाया। हमारे खानदान में एक औरत का इंतकाल हो रहा था दिल्ली में, मैं करीब था, मैंने उसको देखा, 2018 की बात है। मैंने देखा इंतकाल से पहले जब डॉक्टर आया अस्पताल में, उसने अपना दुपट्टा ऊपर को संभाला और अपना चेहरा ढकने लगी, मगर इत्तेफाक ये कि हाथ वहीं ठहर गए, रूह वहीं निकल गई, मगर दुनिया को ये बता के चली गई कि अगर बचपन में पर्दा सिखा दिया जाए तो रूह निकल जाती है, हया नहीं निकलती। ये बच्चे कौन है? ये जाना है बेटे, बैठ जा, तुम बैठ जाओ बेटे, अच्छा बैठ जा, तू मदरसे का बच्चा थोड़ी है। मदरसे के बच्चों को तमीज इस जमाने में कम होता है, तू तो आम आम का बच्चा है, तू तो बैठ। मदरसे के बच्चों को ये तालीम इस वक्त कम है, तो बात सच है वो कह देनी चाहिए। मदरसे के तलबा तकरीर बहुत कम सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है ये तो सब हमारी बातें हैं, हम देखी थी, ये तो सब हम सुनते ही रहते हैं। तो उसको उनको चाहिए कि ये कुरान भी ना पढ़े, ये भी तो लोग पढ़ते ही रहते हैं। हाँ। ये बेहिस हो जाए ना इंसान, पढ़े लिखे इंसान से डरना चाहिए। पढ़ा लिखा बेअमल जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके अंदर से डर निकला हुआ होता है। जाहिल जो बेअमल है वो तो जानते ही नहीं, मगर जो जानबूझ के छोड़े उसका साथ बड़ा मसला खराब है। मैं तभी तो कह रहा हूं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अपने घरों में ये सब चीजें आप पैदा करें, तब्दीली लेकर के आए अपने घरों में, अपने रब को राजी करने की तरकीबें लगाएं, हमारी बहनों बेटियों को बताएं समझाएं कि कौन थी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, कौन थी नबीजादी, कौन थी वो पैगंबर की बेटी, कौन थी वो अल्लाह के रसूल की बेटी। सुनो आप, हुजूर की बेटी है। पड़ोस से रोने की आवाज आ रही है। आजकल की औरतों में हम्बलनेस खत्म हो गई, मदद करने का मादा खत्म हो गया, अपने सास की खिदमत नहीं करेंगी, अपने ससुर की नहीं करेंगी, उनका ख्याल नहीं रखेंगी, बल्कि उनके कहेंगी हम बड़े बाप की बेटी है, हम तो किसी का काम नहीं करेंगे, हम तो किसी की मदद। ओए सुनो, हुजूर की बेटी सुन रही है, कोई रो रहा है, किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है, हुजूर की बेटी बेकरार हो गई, पूछा कौन रो रहा है? खादिमा बोली बात यह है, हमारी जो पड़ोस में 4-5 घर के पास एक यहूदी का घर है, उसमें एक बच्चा पैदा होने वाला है उस औरत के, और वो दर्द ज़ह में मुब्तला है, वो तकलीफ में मुब्तला है, उसको कोई मदद करने वाला नहीं है, उसका आदमी सफर पे गया है, इस वजह से वो रो रही है। हुजूर की बेटी ने एकदम अपनी चादर संभाली और चली गई उसके घर, और वो तड़प रही है, मचल रही है, दर्द ज़ह में मुब्तला है। जो औरतों को पता है कितना तकलीफ होती है उस दर्द में, अब जब वो दर्द में बिलक रही है, तड़प रही है, अल्लाह के रसूल की बेटी गई, जा करके मुस्कुराई, उसके सर पे हाथ रखा, एकदम हाथ रखते ही अल्लामा हसन कहते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। हाथ रखते ही बच्चा डिलीवर हो गया। बच्चा जैसे ही आया हुजूर की बेटी ने गोद में ले लिया, उसके बाद उसकी नाल वगैरह कटवाई, उसके बाद उसको नहला दिया, फिर उस औरत के यहां सफाई कर, झाड़ू लगा दी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। उसके बाद उस औरत से कहा ला तेरे घर में खाना बना, तू तो अकेली है, तेरा शौहर आएगा तो क्या खाना खाएगा।
कहने लगी बड़ा जालिम है, मगर आप कैसे बनाएंगे, मेरे घर में आटा नहीं है। फरमाया जो होंगे अल्लाह मुझे दे दे, मैं पीस लेती हूं। जो ला दे मैं पीस लेती हूं। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दिया। करम का मरकज अता सरापा, जनाबे जहरा, जनाबे जहरा। और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, जनाब। उसके घर में फिर हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर चली गई। उसका आदमी आया, बच्चे को देख करके दिल खुश हो गया, मेरा बेटा अल्लाह। उसने बच्चे को देख करके गोद लिया, खुश हुआ। बीबी से अपने पूछा क्या हाल है, बड़ी तकलीफ तुम पे गुजरी, मुझे खबर नहीं थी, अचानक ऐसा होगा, वरना मैं घर से नहीं जाता, तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई होगी। वो बोली सुनो, मेरा शुक्रिया अदा ना करो, अगर शुक्रिया अदा करना है तो उनका जाके करो जिनसे तुम नफरत करते हो। का बुरा तो नहीं मानोगे? का क्या बात है, नाम बताओ किसने तुम्हारी मदद की, हम भी उसका एहसान का बदला देंगे। का तुम क्या बदला दोगे, तुम तो उनसे नफरत करते हो। का क्या मतलब? का जिस नबी का तुम नाम सुनना पसंद नहीं करते, अगर उनकी बेटी फातिमा ना आती तो मैं भी मर गई होती है। बच्चा लगा मुझे उनका नाम नहीं सुनना है, चले गए। भूखा था, अंदर जाके उसने एक लुकमा खाया, दूसरा खाया, तीसरा खा के बोला खाना कैसे बनाया। बी बोली खाना कैसे बनाया, इतनी जल्दी तू क्यों आ गया? का तू बता खाना कैसे बनाया। का तू बता तू इतनी जल्दी कैसे आ गया, बहुत खाता है, इतनी जल्दी कैसे आ गया। कह लगा सही बता, वो नहीं बताऊंगी, पहले तू बता। का बताऊं कहां? का बात यह है मैंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर खाने खाए, मगर जितना मजा 3 निवालों में आया है अपनी पूरी जिंदगी में इतना मजा नहीं आया। ये बता खाना कैसे बनाया? कह लगे मैंने नहीं बनाया, ये नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने बनाया। अल्लाह। जैसे उसने लुक़्मे खाए तो आंखों में आंसू आ गए, बैठ गया, रोने लगा। औरत ने उठाया तो उठ के गया हुजूर की बेटी के दरवाजे पे। बोले आप मेरे घर थोड़ी गई थी, मेरे घर इस्लाम चला गया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आपने मेरे बच्चे को नहलाया नहीं, मेरी नस्ल को पाक कर दिया। आपने मेरे घर में झाड़ू नहीं लगाई, मेरा दिल साफ कर दिया। नबी ज़ाती आप गवाह हो जाएं कि आपके कदमों की बरकत से एक खानदान कलमा पढ़ के आपके अब्बा का गुलाम बन गया। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आप भी अपनी बेटियों से बहनों से मिलने जाएगा। आवाज दी हुजूर ने फातिमा अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, इमाम गजाली रिवायत करते हैं कि आवाज दी, उन्होंने लिखा है इस बात को, इमरान एक सरदार साथ में थे। अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं, हुजूर ने फरमाया फातिमा अंदर आ जाओ। अब्बा अगर अकेले हैं तो आ जाए। कहा फातिमा मेरे साथ इमरान आए, उन्हें ना लाए। फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाए तो मेरी लाडली क्यों ना लाऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। आज कपड़े वाली जवाब नहीं देंगी वो दुल्हने। एक बात बताओ, मैं कल आ रहा था तो मैंने देखा खूब झंडे लगे हुए मुसलमानों के घरों पे, सुन्नियों के यहाँ हरे हरे झंडे, है ना? अच्छी बात है, झंडे लगाना चाहिए, इससे पता चलता है आशिक रसूल का घर है। मगर झंडे कुछ बड़े बड़े भी हो रहे हैं अब तो, हर साल झंडों की तादाद बढ़ रही है। मैं सोचता आ रहा था या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं मुसलमान, झंडे हर घर पे बढ़ रहे हैं, कपड़ा बढ़ रहा है, लंबे और चौड़े हो रहे हैं। मुझे बताओ ये झंडे इतने बढ़ रहे हैं और औरतों के जिस्म के कपड़े घट रहे हैं। अरे अल्लाह के रसूल झंडों से राजी नहीं होंगे बल्कि पर्दे से राजी होंगे। हुजूर की बेटी ने अर्ज की, अब्बा मेरे पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। इसको जरा सोचो तो, खाली इसको सुनो मत, इसको अपने ऊपर लेके आओ। यार कौन पूछ रहा है और कौन जवाब दे रहा है? पूछ वो रहा है जिसके लिए सारी कायनात को बनाया गया।
जवाब कौन दे रहे हैं? जो उनके दिल की धड़कन है, जान की राहत है। अब्बा, आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं, किसी दूसरे, आप भी तो बेटी वाले हो, मेरी भी तो बहनें हैं। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई तो चेहरा बिल्कुल पीला था। वो मेरी फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। मेरी बेटी क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। वो मेरी लाडली मेरी फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। हुजूर ने कई बार पूछा। बाप तो ऐसे ही पूछ ले तो बेटी रोने लगती है। भाई ऐसे ही चला जाए ना उसके मैके में, मैके से ससुराल में चला जाए तो भाई को देख के बहन रोने लगती है। हाय मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। सबकी बुराई सुन लेगी मगर भाई की नहीं सुनती, अपने आदमी से झगड़े कर लेती है। कितना प्यार करती हैं बहनें, बेटियां अपने बाप से। हुजूर ने पूछा, मेरी बेटी बताना, चेहरे पे तेरे इतनी कमजोरी क्यों है? मेरी बेटी के चेहरे पे गड्ढे क्यों पड़ रहे हैं? कमजोर क्यों हो रही है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। हुजूर ने जब कई बार पूछा तो बेटी फूट गई, रोने लगी। ऐ मेरे अब्बा, और कोई बात नहीं, आपकी फातिमा ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब्बा, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट से एक पत्थर बंधा है। मेरे अब्बा, हुजूर ने सर पे हाथ रख के कहा, मेरी फातिमा, अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर। ये अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर खजूर की गुठलियां चूस के 17 दिन गुजर चुके थे। कितने? मेरे हुजूर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबा ने कहा, हुजूर आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज बैठ के नमाज क्यों पढ़ते? फरमाया, भूख की वजह से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। मगर अम्मा आयशा कहती हैं, कभी सोचा तो करो, कितने तुम्हारे नसीब अच्छे हैं। ऐसे करके हाथ उठा के दुआ कर रहे थे। 17 दिन के बाद कहती, मैं करीब गई, देखूं तो किसके लिए दुआ हो रही है। मैं करीब गई तो आवाज आ रही थी, हुजूर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। कयामत का दिन होगा, हुजूर की बेटी पूछेंगी जरूर झंझोड़ के इन औरतों से, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, वो पूछेंगी मेरे घर में 7 दिन के फाके, 17 दिन के फाके गुजरे मगर मैंने कुरान को कभी नहीं छोड़ा। हुजूर बोले पूछेंगी, हुजूर की बेटी नहीं बोल पूछेंगी, पूछेंगी कि मेरे कपड़ों पे 17 पैमद लग गए थे मगर मैंने फिर भी पर्दा करके दिखाया, तेरी तो अलमारियां नहीं। क्या जवाब दोगे मेरे भाइयों? मेरे दोस्तों, ये जवानियां खत्म हो जाएंगी। इधर देखो मेरे भाइयों, नौजवानों, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये जिन लड़कों से, उन लड़कों से गुजारिश कर रहा हूं, जिन लड़कों से जिनके मोबाइलों में, जिनके हाथों में मोबाइल है, जिन्हें मोबाइल ने बर्बाद कर दिया, कहीं का ना छोड़ा, इनकी तन्हाइयां बर्बाद कर दी, कुछ नहीं बचा नौजवानों के आंखों में। क्या बचा है बोलो, ये बताओ। एक हाफिज कुरान है, वो आया है हजरत इमाम हसन बसरी के पास, कहने लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? उससे ज्यादा पक्का कुरान किसी को याद नहीं था उसके शहर में, मगर कहने लगा, हुजूर बात ये, कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा और कहा, तू मुसलमान है और मुसलमान लड़की को पीछा करता है, शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह अकबर। कहने लगे, उसकी बातें मेरे दिल पे ऐसे असर की कि उसके बाद हुजूर अब मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो मेरा अल्लाह ने मेरा कुरान छीन लिया, पूरा कुरान सीने से निकल गया, एक आयत तक याद नहीं। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, अभी सिर्फ मेरा रब नाराज हुआ है तो उसने मेरा कुरान छीना है, कहीं मेरा ईमान खत्म ना हो जाए, मेरा कुरान वापस आ जाए। हुजूर मैं तौबा करता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, किसके पास ईमान है, किसके पास नहीं है? रातों को 3-3 घंटे मोबाइल में फिल्में देख करके सोने वालों, बताओ इसी हाल में, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बताओ मेरे भाइयों, इन आंखों से इंस्टाग्राम पे फिल्म देखी, वीडियो देखी, उन्हीं आंखों से मरने के बाद कब्र में हुजूर को पहचानने की हिम्मत रखते हो? बताओ। कल है दीदार का दिन और आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है?
बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, तवज्जो करो, कहते मेरे पीर ने मुझसे कहा जा फला पहाड़ पे एक अल्लाह का नेक बंदा मिलेगा, उससे मुलाकात करके। अब फरीदुद्दीन गंजे शकर जाना है तो आम आदमी के पास तो नहीं जाने होंगे, तो लंबा सफर करके पहाड़ों पे पहुंचा। मैंने पूछा कोई है यहाँ अल्लाह का नेक? कहने लगे साहब नेक कौन है? ऊपर एक आदमी रहता है, कभी उसे देख लेते हैं, और ऊपर सबसे टॉप पर। कहते मैं अंदर गया तो एक गार थी, यानी गुफा, उसके बाहर बड़ी मुश्किल से पहुंचा, ऊपर चढ़ के मैं थक गया। कहते मैंने देखा वहां एक पांव पड़ा है बाहर कटा हुआ, तवज्जो करें, और मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक बुजुर्ग है दीवार से लग के बैठे, मुझे देख के खड़े हुए, बगैर देखे ही कहा अस्सलाम वालेकुम बाबा फरीद। मैंने कहा आप मुझे पहचानते हैं? कहा जो अल्लाह को पहचान लेता है उससे कोई चीज चिपती नहीं। और कहने लगे अच्छा। कहते वो खड़े हुए, उनका एक पांव नहीं था। मैंने अर्ज की हुजूर एक पांव आपका नहीं है, एक पांव बाहर पड़ा है, ये क्या बात है? कहने लगे सारी बातें नहीं बताई जाती, अपना काम करो, कैसे आए हो? मैंने कहा हुजूर मेरे पीर ने मुझे भेजा है, ये बता दीजिए। कहने लगे मैंने कई बार कहा ना। वो रोने लगा, फकीर फूट के रोने लगा और कहने लगा सरकार, कहने लगा ओ बाबा फरीद, एक दिन ना मैं, बरसात का महीना है, मैं बारिश में ठिठर रहा था कंबल से, और बारिश एक आध हफ्ते तक हुई। जब बारिश रुकी तो मैं बाहर गया, बाहर मैं सिक रहा था अपनी गुफा के बाहर, तो मैंने देखा एक बड़ा हुस्न की मलका, एक लड़की जा रही है, मेरा इम्तिहान था, मैं उसके पीछे पाँव मैंने बढ़ाया, आगे बढ़ाया। कहते मेरी गुफा से बाहर पाँव निकला है, एकदम गैब से आवाज आई, तू मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है, जाता किसी और के पीछे। तो मैं उस वक्त कांप गया, मैंने कहा मालिक मुझे माफ कर देना, मैं भूलने वाला इंसान हूं, भूल गया कि तू मुझे देख ले, मगर मेरे यार जब तेरे खिलाफ ये पाँव निकल ही गया है तो अब अंदर। मैंने उसको बाहर किया और फिर पत्थर उठाया और जुनून में पत्थर उस पर मारा। कहते पहला पत्थर मारा, बेहोश हो गया, होश में आया, फिर मारा, फिर मारा, बेहोश होता रहा, उसकी हड्डियां तोड़ दी, फिर उसकी खाल काट के बाहर को फेंक दिया और कहा ले मेरे यार, वो पाँव काट के बाहर फेंक दिया, तेरे खिलाफ उठा था, तेरी मर्जी के बगैर किसी और के पीछे गया था, अब तो मुझे माफ कर दे। कहते हैं फरीदुद्दीन गंजे शकर, मेरी चीख निकली और फिर वो मुझसे चुपते, मैं उनसे चुपता, मैं मुझसे कहने लगे बता क्या मेरा मालिक मुझे माफ कर देगा, मेरी उस गलती को माफ कर देगा? मैंने कहा अल्लाह आपको भी माफ करेगा, और जो आपकी इस बात को सुन के अपनी निगाहों की पाबंदी करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। कैसे मुसलमान हैं हम? हमारे जलसों में हम बदनिगाहियां करते हैं, हमारे बच्चे शादियों में बदनिगाहियां करते हैं। मेरे भाइयों सबको मरना है, जवानी 4 दिन की है, फिर अंधेरी रात हो जाएगी, मर जाएंगे आप भी, मर जाऊंगा मैं भी, कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जिस हाल में मरता है बंदा उसी हाल में उठाया जाता है। याद रखो मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि गंदी चीजें देखते देखते मर जाओ और फिर अफसोस रहे, हाय अल्लाह ने आंखें दी थी अपने दीदार के लिए, मगर गंदा करके उसके सामने गए। बोलो इसी आंखों के साथ जाओगे? बोलो ऐसे ही जाओगे बेनमाजी बन के? बोलो क्या तौबा नहीं करोगे? बिल्कुल तौबा करनी चाहिए सबको। देखो आला फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये 5 जा रहे हैं, ये 4 कौन है? 5 कब्र के अंदर जाते हैं, 4 बाहर निकलते हैं। तू समझ नहीं रहा? ये रोज हो रहा है कि एक आदमी को अंदर छोड़ के 4 बाहर आ जाते हैं, ऐसे हल्के 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 हल्के। एक दिन तेरा भी आएगा, तू हमेशा बाहर नहीं निकलेगा, तुझे कब्र में छोड़ के लोग चले जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं जब ऊपर तख्ते लगा के फिर मिट्टी डाल के फिर जब चलते हैं तो वो मुर्दा कहता है ओ मुझे छोड़ के जाने वालों, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कहाँ जा रहे हो? मैं वही तो हूँ मेरे भाइयों, मैंने तुम्हारे लिए वक्त गुजारा, तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों तुम एक रात रुक जाओ, तुमने मेरे साथ रातें गुजारी है, एक रात और आज कब्र वाली रात मेरी आसान कर दो, एक रात तो रुक जाओ, आज कब्र की पहली रात है,
कोई नहीं रुकता, न बच्चे न बीबी, सब अल्लाह के नाम पे छोड़ के अल्लाह पे छोड़ दिया। ले, इस दुनिया से दिल लगाया था कि मरने के बाद अब तेरी कोई कब्र पे भी नहीं जाता। बारिश होती है, अपनी छत चेक करते हैं, मगर तेरी कब्र में कितना पानी गया कोई तेरा चेक नहीं करने। और कितनी बोसीदा कब्रें देखो। जाओ इस दुनिया के फरेब से निकलो, मरते हुए लोग देखो, अस्पताल में तड़पते हुए लोग देखो, और फिर बिलखते हुए लोग देखो, उनके हंगामे। और कितनी लाशें उठेंगी तुम्हारे मोहल्लों से जो तुम कहोगे मालिक हमको माफ कर दे। कितना दिन और कितना चाहते हो मेरे भाइयों, तौबा करो अपने रब से। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक औरत है, एक आदमी के पास आई है, आके कहती है मेरे बच्चे कुछ भूखे हैं, कुछ खाने के लिए दे दे। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ बदकारी करता हूँ, तू राजी हो जा रात के लिए, मैं तुझे देता हूँ। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, चली गई। जब वो चली गई, अल्लाह अकबर, बच्चे बोले अम्मा कुछ लाई, बच्चा बेहोश हो गया। खाना खाना कह के फिर गई, जाके बोली देख जो तुझे करना हो कर लेना, फिलहाल ऐसा कर मुझे खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा ठीक है। वो खाना लेके चली गई, खिला के आई। रात का वक्त है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा बिल्कुल बंद है। वो आगे बढ़ी है, आगे बढ़ के कहती है, वो आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, वो जिना करने आगे बढ़ रहा है, और कोई नहीं है, सिर्फ हाथ आगे बढ़ा के जैसे ही उसके हाथ लगाया, कांप के रोने लगी, आंखों से मोटे मोटे आंसू। ए रोती क्यों है, पैसे नहीं दिए तुझे, क्यों रो रही है? कहने लगी पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, आज जब मैं तेरे साथ जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ए बेपनाह ताकत वाले, मैं कमजोर हूँ, बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, तू कर्म करने वाला है। देख मेरे बच्चे भूखे थे, इस वजह से ये मैंने बदकारी के लिए राजी हुई हूँ। तू बेहतरीन जानता है, जानने वाला है कि तेरी बंदी कभी बदकारी नहीं की। ऐ मेरे मालिक आज माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूर है, अपने बच्चों की भूख की खातिर मैं ममता से मजबूर माना होती, कभी ऐसा न करती। रोई रोई, ऐसे रोई, उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। वो उसकी तरफ देखने लगा, बोला तू कितनी नेक है, इतनी परेशानी में डरती है, जा तूने मेरी आंख खोल दी, मैं तुझे बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। वो तो चली गई, अल्लाह ने उसकी इज्जत बचाई, वो चली गई। इस सजदे में जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं, मालिक मेरी तरह बदकार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। फूट फूट के रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगे कौन? का दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। मूसा चेक कर लो, चेक कर लो, मैं इस इलाके का सबसे घटिया आदमी हूं, मैंने सिवाय गुनाह की जिंदगी में कुछ नहीं किया, इज्जतें लूटी, कपड़े फाड़े औरतों के, मुझे मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। मूसा ने कहा कोई बात हुई है? रात वाली बात बता के रोने लगा। मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है जा मूसा मेरे बंदे से कहना वो जो रात छुप छुप के रो रहा था उसके रब ने उसे माफ कर दिया है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू सबके सामने रोता है, मेरे सामने क्यों नहीं रोता? बोलना मेरे भाई, एक बार इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक ढलक के आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। देखो मेरे भाइयों, मौत नजदीक है, कब्र सबकी तुम्हें पुकार रही है। आओ अपने मेरी बहनों से आज ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं अभी मदीने से आया हूं, एक मुझे हफ्ता डेढ़ हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते डेढ़ हफ्ता हुआ है, 29 30 मार्च को आया हूं। आज जो है वो 8 अप्रैल है, और मैं अभी 22 को इंशाल्लाह हज पे फिर जा रहा हूँ। मेरी बहनें अगर आज मुझसे वादा करें, और अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, मगर फिर भी ये वसीयत मैंने कर दी है कि जब मैं मरूं, मेरे मरने के बाद अगर कोई एक जूती ला सके उन फलस्तीनी लड़कियों में से किसी एक की, जो ये बयान दे के दुनिया से गई हैं कि जब मैं हम सोते हैं तो रात को बुर्का ओढ़ के सोते हैं, क्यों? क्योंकि जब बम गिरते हैं तो सुबह को लाशें निकलती हैं, ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब हमारे
घरों पे लाशें बम गिरे और जब लाशें निकले मलबे में से तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, फलस्तीन की लड़कियों ने पर्दे नहीं छोड़े, दुनिया छोड़ दी, जन्नत में चली गई वो। मेरी बहनों, अगर तुम भी वादा करो कि आज से तुम भी हर हाल में अपनी अपनी बच्चियों को हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की वफादार बनाओगी, तो मैं आप सबका सलाम सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में पेश कर दूंगा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ इस महफिल में। हुजूर के नाम पे जो जान दे सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा। जान दे सकते हैं हुजूर के नाम पे? नीचे हाथ कर। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं जो हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखाएं पूरी, वो खड़े हो जाए। आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पे। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। इधर आ जाओ, जो पूरी सुन्नत रखाएं। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। क्यों? क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की, खराब लड़की से बचने के लिए यही एक तरीका है। कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई 5वां आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, पंजतन पाक का मानने वाला, सुन्नत रसूल के लिए जो खड़ा हो जाए, अपने चेहरे पर आज से सुन्नत रसूल रखाए। है कोई आशिक रसूल? दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है। एक मुट्ठी जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए वो इस महफिल में खड़ा हो जाए। है कोई पंजतन का मांगने वाला 5वां? इधर से कहीं से आओ। है कोई और? आओ। 6 हो गए। कोई है 7वां आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में? आगे पीछे से कोई मुसलमान हुजूर की सुन्नत रखने वाला? आओ, कोई आशिक रसूल हो तो आए। आओ आओ, इधर आओ। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बना। और मैंने माना कि निकम्मा हूं, मगर आप कहूं मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए। खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, खड़े रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 हो गए ना। 2 आशिक रसूल और आ जाएं जो सुन्नत रसूल की पाबंदी करें। 2 इमाम हुसैन की 10वीं होगी, जो 2 आएंगे। पहले एक कौन नौजवान है खुश नसीब जो पहले आएगा, जो पूरी सुन्नत रखाएगा, दाढ़ी सुन्नत रसूल है। आओ आओ, सुभान अल्लाह। तौबा करो, आ जाओ आ जाओ। ये हो गया, कितने हो गए भाई? अब 10वां आशिक रसूल है कोई? 10वां, आ जाओ आ जाओ। सुभान अल्लाह। ये 10 हो गए। 11वीं गौस पाक की करने वाला 11वां आशिक रसूल भी आ जाए। क्या नाम? मदरसा मदीनतुल उलूम की बहारें हैं। ये बच्चे 3 हैं माशाल्लाह। इन मदारिस के आप साथ रहेंगे तो अल्लाह आपका साथ देगा। ये कितने हो गए भाई? 10 हो गए ना। अब 11वीं वाला गौस पाक का आशिक कोई 11वीं वाला वो भी आ जाए, सुन्नत रसूल लगाने वाला। है कोई नौजवान भाई मेरा दोस्त जो आज तौबा करे? आ गया मेरा भाई। अब 12वीं वाला भी आ जाए। 12वीं वाला, 12वां आशिक रसूल। हाँ, मेरे सरकार की 12वीं वाला। एक आशिक रसूल और हो कोई? देखो कौन है वो खुश नसीब जिसके दिल में आ तो रही। याद रखो हर तरक्की हुजूर की कदमों से होके जाती है। आओ आओ। उनके हो जाओ हर एक चीज, उन्हीं से मांगो, अपने दामन
में ना एहसान पराए रखना। मेरे सरकार मेरी बात, मैं कह रहा 13वां मुसलमान आ जाए कोई, 13वां आशिक रसूल। 313 मुसलमान थे जब मदीने से निकले थे, आप में से 13 निकले हुजूर के नाम पर दाढ़ी रखाने के लिए, सुन्नत रसूल के लिए। एक आशिक रसूल कोई और आ जाए, बस जरा जल्दी करें, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक आशिक रसूल कोई और आ गया, सुभान अल्लाह, और आ गया। कोई और है दीवाना? 13 तो हो गए, 14वां इधर से कोई नौजवान आए, आओ भाई आओ, आप भी आ जाओ। जिनके बच्चे ये खड़े हुए हैं वो माएं खुश हो जाएं, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का वफादार बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। जिनमें से किसी का शोहर खड़ा हुआ हो तो वो भी खुश हो जाए, क्योंकि आज उसके शोहर का चेहरा ऐसा हो गया जिस चेहरे को अल्लाह पसंद करता है। हाँ माशाअल्लाह, मुड़ा हुआ चेहरा, दाढ़ी मुड़ा हुआ चेहरा यहूदी, नसरानी और शैतान पसंद करता है, और दाढ़ी वाला चेहरा मेरा रब पसंद करता है, उसके रसूल को पसंद है। ये 14 हो गए, कोई एक आशिक रसूल और हो जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला। आओ 15 लोग हो गए, आओ नौजवानों, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे, माशाअल्लाह। अच्छा, मेरी तकरीर से आपने क्या सीखा? क्या सीखा? घरों में औरतें दीनदार, और जब कोई परेशानी आए तो सजदा करो। क्या करो? और जितना रोना हो अल्लाह के सामने रो के देखो। लोगों के सामने बहुत रो लियो, आज से अपना मिजाज बदलो, ये तरीका बदलो, जब भी कोई परेशानी आए अपने रब के सामने झुक जाओ, रो लो, इंशाअल्लाह आसानी हो जाएगी। हाथ ऊपर कर लो, मेरे साथ वादा करो, वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद उलमा को गवाह बनाकर न दाढ़ी कटाएंगे न मुड़ाएंगे, इंशाअल्लाह पूरी रखाएंगे 5 वक्त की नमाज के साथ, इंशाअल्लाह है, इंशाअल्लाह है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। ऐ अल्लाह तू इनको कबूल फरमा ले मौला, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाला। मौला अपने महबूब की सदके से, हुजूर जो हमारे लिए रोए हैं उन आंसुओं के सदके से मौला इनकी इस दाढ़ी की नियत को कबूल फरमा ले मौला, इन्हें 5 वक्त का नमाजी बना दे मौला। बैठ जाए। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कौन कौन कहेगा? इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के वादा करें, वादा करें इंशाअल्लाह। जो भी अपनी बहन बेटी माँ को भी टोकेगा पर्दे के लिए, दोनों हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। कहेंगे इंशाअल्लाह? फर्ज है आप पर, कहोगे इंशाअल्लाह? फर्ज है इंशाअल्लाह, कहोगे? अपनी बहन बेटियों के लिए कहोगे? कहोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मजा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसलिए मुसलमान में इसी नमाजी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।